हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल। आज से दोस्तों मैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये 90 डेज चैलेंज वाली सीरीज़ है जिसमें हम लोग अगले 90 दिनों में 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट रहेगा ये आपका। तो अगर आपने उत्तराखंड जी के पहले पढ़ रखी है तो आप अपने टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पर, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो अगले 90 दिनों में आप 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी जो प्रश्न हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपने कई क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर से निकाल लिए हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चनों की संख्या 1500 है, लेकिन अ, बहुत सारी जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको दूंगा, जिससे आपके और भी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगर आपने उत्तराखंड पुलिस की फॉर्म भर रखे हैं। इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी के कोई भी फॉर्म अगर आपने भर रखे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के हो या फिर कोई भी और फॉर्म हो जो आते रहते हैं, और उत्तराखंड एलटी ग्रेड के भी जो फॉर्म होते हैं अगर आपने भर रखे हैं, पीसीएस का भर रखे हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सभी जगह पूछी जाती है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपने बहुत सा अपना उत्तराखंड जी के कवर कर लिया है। तो शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो में हम, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है स्टार्टिंग का इस सीरीज़ का, तो इसलिए आज मैंने इसमें 12 क्वेश्चन ले रखे हैं, और आने वाले टाइम में हम इनको क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी, क्योंकि टारगेट है 90 दिनों में 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। तो ये क्वेश्चन ये आने वाले टाइम में ये टारगेट भी हम हासिल कर लेंगे, ठीक है, 90 दिनों में। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो उसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा का जन्म किस जिले में हुआ था? कालू मेहरा जो कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं उत्तराखंड के, तो इनका जन्म जो है कब नहीं, सॉरी, किस जिले में हुआ था ये हमको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चंपावत। चंपावत का एक आपने सुना होगा, लोहाघाट इलाका आपने सुना होगा। तो ये लोहाघाट का एक गांव है, बिसुड़ गांव। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। बिसुड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1831 में, ठीक है। और क्रांतिवीर नाम का इन्होंने एक संगठन बनाया था 1857 के दौरान। और आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जब मैं डिटेल में इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो उस वक्त भी हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये याद रखिएगा, कहाँ पर जन्म हुआ था? चंपावत में जन्म हुआ था, लोहाघाट के बिशुड़ गांव में, और 1831 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसका जो शुभारंभ था वो बद्री दत्त पांडे जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था तो 1918 के दौरान ये जो पत्रिका थी शक्ति, इसका प्रकाशन किया गया था। कई बार हमसे यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि ये जो शक्ति नामक जो पत्रिका है ये कौन से प्रेस से जो है रिलीज़ की जाती थी, कौन से प्रेस से इसको प्रकाशित किया जाता था? तो इसको देशभक्त नामक एक प्रेस थी, उससे जो है इसको प्रकाशित किया जाता था। समझ रहे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि शिल्पकार सुधारणीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? शिल्पकार सुधारणीय सभा का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका गठन किया गया था खुशीराम आर्य जी के द्वारा। इसको जो है खुशीराम शिल्पकार सभा भी बोलते हैं। और इन्होंने 1913 के आसपास, 1913 में ही जो है इन्होंने इस शिल्पकार सुधारणीय सभा का गठन किया था। और उसके बाद जब इन्होंने इस सभा का गठन किया तो उसके बाद जितने भी शिल्पकार थे उनको इन्होंने जो है जनेऊ धारण करवाया था। तो उत्तराखंड में क्या, हम अगर अपने पूरे देश की बात करते हैं तो दलितों के बीच में जो है काफ़ी कुप्रथाएं हैं। दलितों को लेकर लोगों की छोटी सोच है, जैसे कि बाल विवाह दलितों में होते हैं। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें, छुआछूत जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जाति प्रथा के कारण जो है उनके साथ काफ़ी भेदभाव भी होता है। तो उन सभी चीज़ों का जो है, उनके बीच में जो बुराइयां थी उनका भी इन्होंने एक तरीके से कह सकते हो कि समाप्त करने का प्रयास किया, और साथ ही साथ इनके साथ जो भेदभाव होता था उसको भी जो है इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा खुशीराम आर्य जी का नाम।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री रहने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक हैं या पहले व्यक्ति हैं। तो इसका जो सही आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य उत्तराखंड में सबसे लंबे टाइम तक जो है विधायक और मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। 1950 में पहली बार जो है प्रोविज़नल पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। उसके बाद फिर 1950 के बाद ये 1952 में विधायक बने। उसके बाद उसके बाद 57 में विधायक बने। उसके बाद 62 में विधायक बने, ठीक है, 1962 में। उसके बाद फिर ये 74 में भी विधायक बने। उसके बाद ये 80 में विधायक बने 1980 में। उसके बाद ये 85 में यानी कि 1985 में भी ये विधायक बने। उसके बाद विधानसभा गए, विधान परिषद गए। विधान परिषद ये गए 1968 में और 1974 में। कौन से विधान परिषद की यहाँ पर बात की जा रही है? जो उत्तर प्रदेश वाला है, ठीक है। और विधायक भी ये उत्तर प्रदेश वाले भी थे, क्योंकि उस वक्त जो है उत्तराखंड का गठन तो हुआ नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे, क्योंकि थे ये उत्तराखंड के ही, तो ये सबसे जो है लंबे टाइम तक मतलब विधायक रहने वाले और मंत्री रहने वाले। विधायक रहते रहते जो है इनको कई मंत्रालय भी दिए गए थे, तो कई मंत्रालय इन्होंने संभाले। तो आप ध्यान रख सकते हैं बलदेव सिंह आर्य जी का नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़वाल पेंटिंग्स नामक ग्रंथ की रचना की गई। बहुत फेमस ये बुक है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आने वाले टाइम में भी इसकी संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। तो गढ़वाल पेंटिंग्स नाम का जो ग्रंथ है ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने जो है इसको लिखा था। तो ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन्होंने 1969 में जो है ये प्रकाशित हुई थी गढ़वाल पेंटिंग्स। आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़े चित्रकार हुए जिनका नाम था मौला राम, ठीक है। तो मौला राम जी के जितने भी इनके चित्र थे, बहुत से चित्र मतलब इन्होंने खोजे और उनको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। जन्म कहाँ हुआ था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का? तो इनका जन्म हुआ था चमोली के पाटली गाँव में, ठीक है। चमोली के पाटली गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1885 में, ठीक है। ये क्योंकि बैरिस्टर तो थे, ये वकील थे, इसके अलावा लेखक भी थे, राजनेता भी थे। तो बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। जब मैं उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा तो उस वक्त इनके बारे में और भी जानकारी आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किसके द्वारा हिमालय पुत्र की उपाधि दी गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र जो है कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। इनको इनके दोस्त जो है गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतिभावान थे, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का एक ग्राम है खूंट, तो वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने 1946 में। 54 तक जो है ये मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये बने थे और 1954 तक ये अपने पद पे बने रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं इसी से एक क्वेश्चन बना के आपको लास्ट में आपको दूंगा, जो मुझे एक एग्ज़ाम के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो मैं आप लास्ट में एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फिलहाल में। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक है बद्रीदत्त पांडे जी की। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी ये मूल निवासी थे अल्मोड़ा के। हालांकि इनका जन्म अल्मोड़ा में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी कुमाऊं का इतिहास। काफ़ी फेमस ये बुक रही। इन्होंने ये जेल में ही लिखी थी जब ये मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल इनको भेजा गया था, तो उसी वक्त जो है ये जेल में लिखा गया इसका बहुत बड़ा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, ठीक है, बैकबोन किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा कहा जाता था।
अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ जो है किसको कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरगोविंद पंत, यानी कि ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हरगोविंद पंत जी थे, इनकी बहुत मजबूत पकड़ थी कांग्रेस पर, अल्मोड़ा जो कांग्रेस थी उस पर। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। यानी कि एक तरीके से कह सकते थे कि अगर इनको आपने कंट्रोल कर लिया तो पूरी जो कांग्रेस है वो कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का अपना एक दबदबा हुआ करता था अल्मोड़ा कांग्रेस का। अल्मोड़ा कांग्रेस का जितने भी जो बड़े आयोजन होते थे उन सभी का प्रतिनिधित्व अल्मोड़ा कांग्रेस करती थी उस वक्त उस इलाके में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब मतलब नज़रबंद किया जाने लगा लोगों को, तो अल्मोड़ा से जो पहले व्यक्ति थे जो नज़रबंद हुए थे वो हरगोविंद पंत जी ही थे। ठीक है, ये रहने वाले थे चितई गांव के। चितई गांव में इनका जन्म हुआ था। चितई गांव कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में। जन्म कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, 19 मई 1885 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया था। वो क्या काम था मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो कुमाऊं के कमिश्नर थे उनका नाम था हेनरी रैमजे, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 44 वर्षों तक जो है इन्होंने जो ब्रिटिश कुमाऊं है वहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी, जिसमें से 28 साल तो ये कमिश्नर रहे थे कुमाऊं के। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1884 तक जो है ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जब ये रिटायर हो गए तो उसके बाद भी ये 6-7 साल तक जो है कुमाऊं में ही रहे थे। और कुमाऊं का इनको बेताज बादशाह कहा जाता है। और भी कई चीज़ें हैं इनके बारे में। तो जब मैं आपको जो भी हमारे जो कमिश्नर रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं के या फिर गढ़वाल के जो भी हमारे रहे हैं अधिकारी, उनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके बारे में डिटेल से मैं आपको और ज़्यादा जानकारी इनके बारे में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हरगोविंद पंत ने कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा किस वर्ष तोड़ी थी? जो मैंने कहा था ना आपको कि मैं अभी बताऊंगा, हरगोविंद पंत जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, तो वो इसी काम के बारे में मैं बात कर रहा था। कह सकते हो जब आज़ादी से पहले ये कुप्रथा बहुत ज़्यादा चलती थी भारत में। खास करके अगर हमारे उत्तराखंड में अभी भी कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगी कि जो बड़े ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को बड़े ब्राह्मण कहते हैं, वो यहाँ पर हल नहीं जोतते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है उसका एक तरीके से कह सकते हैं इस प्रथा को तोड़ा था। लेकिन तोड़ा कब था? इन्होंने तोड़ा था 1928 में। ठीक है, बागेश्वर एक जगह है, एक ज़िला है उत्तराखंड का। ठीक है, तो बागेश्वर में जो है इन्होंने हल जोत कर इस प्रथा को तोड़ा था। ठीक है, स्वयं इन्होंने जो है, क्योंकि पंथ भी जो है बहुत बड़े ब्राह्मण ही कहलाते हैं, तो इन्होंने खुद जो है हल जोत के इस प्रथा को तोड़ा था। ठीक है, और इन्होंने और क्या काम किया था? मैंने आपको बताया कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ इनको कहते हैं। इसके अलावा ये पहले व्यक्ति थे जो नज़रबंद जिनको किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये सभी जानकारी आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद कालू मेहरा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये मैंने आपको बताया। इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी ये यहाँ पर से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला, 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? 1831 में, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कौन से ज़िले में हुआ था? चंपावत ज़िले में। ठीक है, लोहाघाट के बिशुड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा कि कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कुर्मांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्री दत्त पांडे को। ठीक है, इससे पहले बद्री दत्त पांडे के बारे में मैंने आपको बताया है। तो मैं जैसे कि आपको बताया कि उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन मैंने जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर रखे हैं। तो कुर्मांचल केसरी की जो केसरी के नाम से बद्री दत्त पांडे को जाना जाता है। और ये पदवी इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने जो उत्तराखंड में जो कुप्रथाएं थी, कूली उतार, कूली बेगार, इन सभी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उनका सफल नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कहाँ हुआ था इनका जन्म? हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, कब? 1882 में। और निधन कब हुआ था? 1965 में।
चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन पे आऊँगा। और ये वाला क्वेश्चन था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किसने जो है नहीं, हाँ ये वाला ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा जब ये पूछा गया था मेरे से। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किसके द्वारा हिमालय पुत्र की उपाधि दी गई, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, 1946 में। अच्छा चलिए अब मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने उत्तराखंड के ऐसे कितने व्यक्ति रहे हैं जो अ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मतलब थे वो उत्तराखंड के लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप मुझे उनके नाम जरूर बताइएगा। जिस वक्त मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। लेकिन आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, कितने ऐसे व्यक्ति हुए, अगर आपको नाम पता होंगे तो ज़रूर बताइएगा, कितने ऐसे व्यक्ति हुए जो थे तो उत्तराखंड के लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही हुआ करते थे। ठीक है, तो बताइएगा मुझे इसका आंसर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हम लोग इसी सीरीज़ की अगली वीडियो लेके जल्दी ही आपके सामने